हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए सुबह का टाइम है और मैंने अपने व्लॉग की कर दी है शुरुआत। देखिए यहाँ पर 2-3 दिन हो गए शादी वगैरह में इधर उधर चले गए थे, तो दूध काफ़ी रखा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका खोआ बनाने लग गई हूँ। यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी है, बच्चे उठे हैं तो बच्चों के लिए चाय भी बन जाएगी। सर्दी में दूध तो पीते नहीं है, जरा सी पत्ती डाल देती हूँ और फिर इतने मेरी चाय बनी और उधर हो रहा है मेरा दूध। तो मैं यहाँ पर देखिए ये कर रही हूँ, मतलब मैंने जो रात मलाई जमाई थी, मैंने सोचा इसको भी साथ के साथ खड़ी खड़ी इतने यहाँ पे तब भी खड़ा होना है क्योंकि चाय पक रही है और दूध भी हो रहा है, तो इसको भी घी को भी निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर घी को भी निकालने लग गई थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब सारी मलाई जमा देती हूँ तो 2-4 बार चम्मच मारनी पड़ती है और हमारा घी निकल कर आ जाता है। क्योंकि मुझे आज घी भी गर्म करना था, तो इसलिए मैं लग गई थी। और तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, लगी हुई थी, लेकिन क्या करें, काम तो करना होता है। बच्चे थे घर पे ही क्योंकि स्कूल की हो रही हैं छुट्टियां, तो इसलिए लगे हुए थे। तो गाइस बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और घर पे कोई भी नहीं है। तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रही है तबीयत। और देखिए शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बज गए हैं। बच्चे चाय वगैरह पीकर चले गए हैं और मैंने सोचा कपड़े ले आती हूँ क्योंकि फिर रात हो जाती है तो ये गीले गीले हो जाते हैं फिर से। तो देखिए इतने सारे कपड़े, पहले मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद खाने पीने का देखूंगी। सबसे पहले ये काम कर देती हूँ क्योंकि 3 दिन से मेरे कपड़े पड़े हुए थे, तो सोचा आज पहले इस काम को ही निपटाती हूँ। तो पहले इनमें ही लगती हूँ। बच्चों के आज भी धुले थे, परसों धुले थे, जो भी है मतलब साथ मैंने एक साथ ले लिए हैं सभी को। और सबसे पहले मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ। आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है, मतलब फीवर भी है। तो सबसे पहले इन्हें निपटा लेती हूँ। तो गाइस देखिए ये बच्चों के कपड़े और कुछ कपड़े मैं रख कर आ गई हूँ अंदर। और ये वाले मेरे इधर प्रेस वाले कपड़े, इन पे प्रेस करनी है। और ये जैकेट वगैरह जो मैं टांग देती हूँ। और ये वाले कपड़े जीन्स वगैरह जो ये रह गई हैं गीली, इनको मुझे फिर से डालना है। ये अच्छे से सूखी नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप तो निकलती नहीं है, तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं, तो इनको फिर से डालना है। और ये बच्चे के कपड़े रख कर आ जाती हूँ। और ये जो प्रेस वाले कपड़े ये रख देती हूँ इसमें, क्योंकि खाना वगैरह बनाकर तभी प्रेस करूँगी। तो ये वाले यहाँ पर रख दूँगी। और देखिए सॉक्स मैं इस तरह से रख देती हूँ जिससे कि सॉक्स मिल जाए, खोए ना। दोनों एक साथ करती हूँ और फिर ऐसे करके रख देती हूँ इनको। तो अभी मैं रख के आ जाती हूँ। और कुछ कपड़े मैं रख कर भी आ गई हूँ अंदर, तो बच्चे वाले रख के आ जाती हूँ। और देखिए कपड़े वगैरह मैंने सभी रख दिए थे, बच्चे अभी आए नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा चलो काम में ही लग जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने छोले भिगोए थे दोपहर के टाइम। बेटी बोल रही थी मम्मी छोले चावल खाने, और बेटा बोल रहा था छोले पूरी खानी है, तो दोनों के लिए बनाने थे। तो मैंने यहाँ पर छोले डाले कुकर में और फिर मैंने एक कटोरा लिया, वो उसको मैंने रख के उसमें टमाटर रख दिए क्योंकि साथ के साथ ये भी बॉईल हो जाएंगे। और इसे रख देते अब बॉईल होने के लिए। और मैं सोच रही थी कि मतलब ये कढ़ाई जो मतलब गंदी हो रही थी, दोपहर घी आया था, तो थोड़ी देर इसे गर्म कर देती हूँ, फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ये मैंने इधर गर्म होने के लिए रख दी थी। और जो बर्तन मेरे धुले हुए थे उनको भी रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन धुल जाते फिर रखते नहीं हैं, तो मतलब थोड़ी फैली फैली किचन लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये समेट जाएगी। तो मैंने फिर बर्तन भी नीचे रख दिए, बर्तन मैं नीचे रखती हूँ। और फिर देखिए यहाँ पर मेरे कुकर में सीटी आने वाली होगी, क्योंकि 4-5 सीटी लगाने बस और पहले मार देते किचन पे कपड़ा। सर्दी में बस काम पूछो मत, अभी तक हमारी सप्लाई नहीं आई थी। वैसे मैंने बर्तन करते 2-4 बर्तन थे। और यहाँ पर मैंने ले लिए मैदा। मैंने सोचा जो मैंने खोआ बनाया था, इतने बच्चे आते हैं उनके रसगुल्ले बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़े से बनाने, बेटी को पसंद है। तो मैंने यहाँ पर जरा सी मैदा लिए, ज़्यादा नहीं लिए, बहुत ही कम लिया। और अब इसमें डाल दूँगी खोआ और फिर इसे अच्छे से मैश करेंगे। हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। हम मैदे में मतलब
खोए को अच्छे से मैश कर लेते तो बहुत अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार होते। मतलब हमें थोड़ी देर के लिए इसे खूब अच्छे से गूंदना पड़ता है। तो देखिए मैं इसमें ही लगी हुई थी, उधर मेरे छोले भी उबल रहे थे, तो सोचा साथ के साथ जब किचन में लगी गई हूँ तो सभी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बार बार किचन में काम करने की हिम्मत नहीं होती है और सर्दी में तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए मैं एक बार ही लगी पड़ी थी। तो देखिए अच्छे से मैं लगी हुई हूँ इसको गूंदने में। देखिए जितना ज़्यादा हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे हमारे रसगुल्ले बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। और अब मैं लग गई थी यहाँ पर छोटे छोटे रसगुल्ले बनाने। देखिए जब बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे से बनाने थे मुझे, तो पहले मैं ये बना कर रख लूँगी और ऑयल करूँगी गरम। तो मैं पहले यहाँ पर कढ़ाई रख देती हूँ। बिल्कुल स्लो गैस पे हमें धीरे 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 अपने रसगुल्ले सेकने होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोटी छोटी बॉल्स। जब ये बॉल्स तैयार हो जाएंगी तो मतलब थोड़ी थोड़ी में। और देखिए यहाँ पर मेरी कुछ चाशनी भी रखी हुई थी, जैसे कुछ बना लेते हैं तो ये चाशनी रखी थी तो इस डिब्बा में मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो इसमें ही मैं आज अपने रसगुल्ले डाल दूँगी, ये भी यूज में आ जाएगी और रसगुल्ले भी तैयार हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर मैं लग गई थी रसगुल्लों को छोड़ने कढ़ाई में। धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे धीमी आंच पर हमें ये सेकने होंगे। तो देखिए मैं इस काम में ही लगी हुई थी। बच्चे आ गए थे, वो टीवी देख रहे थे ट्यूशन से। वो दीदी हैं दूसरी, वो वाली लेकर आ गई थी। छोड़ के मैं आई थी लेकिन लेकर वो आ गई थी, तो ये वाली टेंशन भी ख़त्म, बच्चे भी आ गए थे। तो मैं साथ के देखिए बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर थोड़ी कोई कोई ज़्यादा डार्क सिक गया है, तो अब इन्हें डालेंगे साथ के साथ। मैं इस डिब्बे में ही डाल दूँगी। देखिए इसमें चाशनी रखी हुई थी तो ये भी यूज में आ जाएगी। तो मैं इसमें ही लगी थी अपने रसगुल्लों को डालने। किस किस को ब्लैक वाले रसगुल्ले गर्मा गर्म पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें भी पसंद है लेकिन इतने नहीं, मतलब खा लेते। और देखिए ये यहाँ पर डाल दिए, थोड़े से और बनेंगे और ये मतलब मेरा डब्बा भर जाएगा। और देखिए फिर ये वाली बॉल्स भी डाल देते हैं इसमें। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। और देखिए फिर यहाँ पर मेरे रसगुल्ले तो बन गए थे, मैंने वो वाली कढ़ाई उतार दी। और अब मैं थोड़ी देर के लिए इस डिब्बे को ही आंच पे रख दूँगी, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो मेरा खोआ बचा हुआ था, क्योंकि बेटा रसगुल्ला नहीं खाता है, तो मैंने फिर सोचा कि इसमें थोड़ी सी मिठाई सी बना लेते। तो ये यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी, दो बड़े चम्मच, और फिर वो वाला खोआ, ये भी अच्छे से पक जाएगा। इतना मैं आटा लगा लूँगी पूड़ियों के लिए। थोड़ी अजवाइन डालनी है, नमक डालना है। अजवाइन वाली पूरी खाते हैं बस, वही अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पर पानी ले लूँगी आटा लगाने के लिए। बस आज तो सारा दिन किचन में ही जा रहा है। दोपहर के टाइम भी बस लेट ही रही, चाय पी लेट ही रही। और अब शाम से ही लगी हुई किचन में। थोड़ी सी डाल लेते इसमें अजवाइन और फिर लगाने लग जाएंगे। अब थोड़ा डाल लेते हैं नमक, फिर आटा लगा के भी रख दूँगी। मतलब इतने मेरे ये देखिए अच्छे से बीच बीच में मैं इसको भी चलाती रहूँगी। और देखिए मेरे रसगुल्ले बनकर हो गए थे अच्छे से तैयार। और ये वाली मिठाई जमाई है मैंने, ये वाली बहुत अच्छी लगती है मेरे बेटे को। तो अभी मैं कट कर दूँगी। और यहाँ पर मेरी छोले की सब्ज़ी भी हो गई है बनकर तैयार, देख सकते हो आप अच्छे से। टमाटर वाली बनाई है बस आज मैंने। और गर्मा गर्म रसगुल्ले, और मैंने आज चावल भी बनाए हैं। ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़े से ही बनाई है। तो आज तो किचन में ही लगी हुई हूँ। और देखिए यहाँ पर मेरे छोले इस कुकर में बन रहे हैं, वहाँ पर हो रहा है दूध गर्म। और मैं आपको दिखाती हूँ कि रसगुल्ले कैसे बने। देखिए बहुत अच्छे बने छोटे छोटे। और ये वाली भी मैंने कट कर दी है। तो किस किस को खानी है, किस किस को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को फुल वॉच करना, सपोर्ट करना मेरे चैनल को। और देखिए अब फिर मैं सर्व कर देती हूँ। छोले चावल भी बन गए थे, और छोले चावल और प्याज ये बेटी के लिए। और यहाँ पर ये भटूरे बनाए हैं, और मतलब भटूरे जैसे ही मैदा के बने हैं। तो और यहाँ पर प्याज छोले बेटे के लिए। और ये बैठे हुए बेड पर खा रहे थे। बेटा बहुत देर से कर रहा था, मम्मी भूख लगी है खाना दे दो। तो अब मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊँगी, इनके साथ ही खा लूँगी मैं भी, क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो हम मिलके ही खा लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें। बाय।